Welcome back to the Twinkle of Little Hearts with another amazing tale. So let's start. पुराने ज़माने की बात है कि एक बहुत खूबसूरत सी सल्तनत के खूबसूरत से गांव में एक झोंपड़ी थी जहाँ पे एक गरीब ख़ानदान रहता था। उस गरीब ख़ानदान के सिर्फ 4 ही लोग थे, 2 माँ बाप और 2 उनके बेटा और बेटी। दोनों बहन भाई एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। उनका एक ही दुम्बा था जो उनकी कमाई का ज़रिया था। एक दिन लड़का दुम्बा चराने के लिए जंगल गया तो वहाँ एक गीदड़ निकल आया और उसने लड़के से पूछा कि मैं तुम्हें खाऊं या तुम्हारे दुम्बे को। तो लड़का परेशान हो गया और बोला कि मैं कल घर वालों से पूछ के तुम्हें इसका जवाब दूंगा। गीदड़ ने कहा कि इस बात की क्या गारंटी कि तुम कल वापस आओगे। उसने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और तुम्हें बताऊँगा कि तुम मुझे खाओ या दुम्बे को। गीदड़ ने उसे जाने दिया और अगले दिन जब वो घर पहुंचा तो उसने सबसे पहले अपनी माँ से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए। तो माँ ने जवाब दिया, वो दुम्बे को क्यों खाए, वही तो मेरी कमाई का ज़रिया है। तुम्हें क्यों ना खाए, तुम तो वैसे ही पड़े रहते हो। लड़का दिल बर्दाश्ता होकर बाप के पास गया और उससे भी वही सवाल पूछा। तो बाप ने कहा, तुम्हें पता नहीं है दुम्बे के अलावा हमारी कमाई कहाँ से होगी, तुम्हें क्यों ना खाए, तुम ही वैसे पड़े रहते हो यहाँ पे। फिर लड़का अपनी बहन के पास पहुँचा और उससे भी वही सवाल किया। तो बहन रो पड़ी और बोली कि तुम्हें क्यों खाए, वो तो दुम्बे को खाए ना। दुम्बा फिर भी आ सकता है लेकिन भाई दोबारा नहीं आ सकता। लड़का सोच में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए और आखिरकार वो एक फैसला लेते हुए एक नतीजे पर पहुंचा। और अगले दिन जब वो जंगल पहुंचा तो गीदड़ दोबारा से उसके सामने आ गया। इस बार लड़का थोड़ा बुझा बुझा सा लग रहा था। गीदड़ ने उससे वही सवाल किया कि मैं तुम्हें खाऊं या तुम्हारे दुम्बे को। लड़के ने माँ बाप की बातें सोचते हुए जवाब दिया कि तुम मुझे खा लो, दुम्बे को छोड़ दो, और बहन को फरामोश कर दिया। ये सुनना था कि गीदड़ झपट्टा मार के लड़के के ऊपर चढ़ गया और उसे खा गया। उधर बहन परेशानी के आलम में भाई का इंतज़ार कर रही थी। वो परेशानी के आलम में कभी इधर कभी उधर चक्कर काट रही थी कि शाम का वक्त हो गया और उसने देखा कि दुम्बा अकेला ही वापस आया है। वो ये देखकर परेशान हो गई और उसे भाई की बात याद आई तो वो रोते हुए जंगल की तरफ दौड़ी। और दौड़ते दौड़ते जब जंगल में वो उस जगह पहुंची जहाँ पे उसका भाई दुम्बा चराया करता था तो उसने देखा कि वहाँ पे जा बजा हड्डियाँ ही हड्डियाँ बिखरी हुई हैं। ये देखकर वो और ज़्यादा रोने लगी और रोते रोते उसने अपने भाई की तमाम हड्डियों को इकट्ठा करना शुरू किया और उसे अपने घर ले आई। उसने रोते हुए वो हड्डियाँ एक बर्तन में डाली और बर्तन को ढांपकर घर के एक कोने में रख दिया। वक्त गुजरता गया और वो रोज़ाना अपने भाई की हड्डियों वाले बर्तन को देखा करती थी। एक दिन काफ़ी अरसे बाद उसे ख्याल आया कि मैं हड्डियों को धोकर साफ़ कर कर दोबारा रख देती हूँ। उसने जैसे ही बर्तन खोला तो उसमें से एक सुनहरा तोता चहचहाता हुआ बाहर निकला और बोला, माँ विकुट को प्यो विकुट को पैणू ना सुख सोया, पैणू दो परोटे पाया, नी में तोता बन उड़ आया। ये देखकर बहन खुश हो गई और तोते ने कहा कि मैं अब तुम्हें अमीर कर दूंगा, तुम्हें इस गरीबी से छुटकारा दिला दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। और फिर तोता सुनार की दुकान में पहुंचा और वहाँ पे भी यही गीत गाना शुरू किया, माँ विकुट को प्यो विकुट को पैणू ना सुख सोया, पैणू दो परोटे पाया, नी मैं तोता बन उड़ आया। सुनार ने खुश होकर उसे सोने की अशरफियाँ और सोने के जेवरात दिए जो कि उसने वापस लाकर अपनी बहन के हवाले कर दिए। बहन ये देखकर बहुत खुश हुई और अगले दिन तोता तेल वाले की दुकान पर जा पहुंचा और यही गीत सुनाने लगा। तेल वाले ने भी खुश होकर उसे तेल का मर्तबान दे दिया। अब वो ऐसा ही करता, मुख्तलिफ दुकानों पे जाता और अपने बहन के लिए तोहफे लाता। आहिस्ता आहिस्ता वो अमीर होने लगी। अब उसका एक शानदार सा महलनुमा घर था। एक दिन तोता कपड़े की दुकान पर जा पहुंचा और वहाँ पे भी यही गीत गाने लगा, महा विकुट को प्यो विकुट को पैणू ना सुख सोया, पैणू दो परोटे पाया, नी में तोता बन उड़ आया। उसने भी खुश होकर उसे
وہ ڈریس جس کے ارد گرد وہ گھومتا ہوا یہ گا رہا تھا دے دیا اور اس نے وہ ڈریس لا کر اپنی بہن کے حوالے کیا۔ وہ خوش ہو گئی اور اگلے دن وہ اناج والے کی دکان پر جا پہنچا اور یہی گیت سنانے لگا: ماں وی کٹ کو پیو وی کٹ کو پیڑوں نہ سکھ سویا پیڑوں دو پروٹے پایا نی میں طوطا بڑ اڈ آ۔ اور اناج لے کے خوشی خوشی اپنی بہن کے گھر آ گیا۔ اب بہن کے پاس اناج، کپڑا، سونا اور کافی کچھ ذخیرہ ہو گیا تھا۔ اب وہ شاندار محل میں رہتی، ریشمی کپڑے پہنتی اور طوطے کے ساتھ کھیلتی۔ دکھایا جاتا ہے کہ بہن اپنے محل کے باغ میں بیٹھی طوطے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ محبت اور قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی، وہ ہمیشہ ایک نہ ایک دن روشنی بن کر ضرور لوٹتی ہے۔ پیارے دوستوں، تو کیسی لگی آپ کو میرے نانا ابو کی سٹوری؟ اگر پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ چینل کو وزٹ بھی لازمی کیجیے گا، سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔